3 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 16 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। प्रश्न 1, भारत इस वर्ष पहली बार किस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? विकल्प हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स समिट, क्लाइमेट चेंज समिट, एशियन इकोनॉमिक फोरम या ग्लोबल बिग कैट समिट। सही उत्तर है ग्लोबल बिग कैट समिट की। भारत इस साल 95 देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस समिट की मेजबानी करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण की रणनीतियों पर चर्चा करना है। प्रश्न 2, रूस के किस शहर में एक साथ 4 चंद्रमा देखे जाने का वीडियो सामने आया है? विकल्प हैं नोवोसिबिर्स्क, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या कजान। सही उत्तर है सेंट पीटर्सबर्ग में। 4 चंद्रमा एक साथ देखे जाने की इस दुर्लभ खगोलीय परिघटना को पैरासेलिन कहा जाता है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो बर्फ के क्रिस्टल से चंद्रमा की रोशनी के टकराने से बनती है। प्रश्न 3, जनवरी 2026 में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? विकल्प हैं ₹1.93 लाख करोड़, ₹2.01 लाख करोड़, ₹1.85 लाख करोड़ या ₹1.76 लाख करोड़। सही उत्तर है ₹1.93 लाख करोड़। ये पिछले साल के मुकाबले 6.2% अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जनवरी तक कुल जीएसटी संग्रह ₹18.43 लाख करोड़ पहुंच गया, जो 8.3% की वृद्धि दर्शाता है। प्रश्न 4, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 2 फरवरी, 1 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी। सही उत्तर है 2 फरवरी को। यह दिवस ऑटो इम्यून बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रोगियों, चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य समुदाय को एक साझा मंच पर लाने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न 5, 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित होगा? विकल्प हैं कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। सही उत्तर है मुंबई में। ये समिट फरवरी 2026 में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य बढ़ती फसल पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने की रणनीति पर चर्चा करना है। प्रश्न 6, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत किस सरकार ने की? विकल्प हैं ओडिशा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार या गुजरात सरकार। सही उत्तर है गुजरात सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण शासन सशक्तिकरण और राज्य भर में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना है। प्रश्न 7, तीसरी बार फिर से ग्रेट प्लेस टू वर्क के तौर पर किसे सर्टिफाइड किया जा रहा है? विकल्प हैं हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, JSW स्टील या सेल। सही उत्तर है सेल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगातार तीसरे वर्ष ये मान्यता मिली है। ये कर्मचारियों के विश्वास और पेशेवर विकास पर सेल के निरंतर फोकस को दर्शाता है। प्रश्न 8, पटना बर्ड सैंक्चुअरी और छारी धंध को शामिल किया गया है किसमें? विकल्प हैं गुजरात वेटलैंड्स में, संडरलैंड वेटलैंड्स में, केरल वेटलैंड्स में या रामसर वेटलैंड्स में। सही उत्तर है रामसर वेटलैंड्स में। उत्तर प्रदेश के पाटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के छरी ढांड को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। प्रश्न 9, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं O3 फरवरी, O1 फरवरी, O2 फरवरी या O4 फरवरी। सही उत्तर है O2 फरवरी को। इस वर्ष की थीम आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। भारत में 98 रामसर स्थल हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक हैं। प्रश्न 10, केंद्रीय बजट 2026-27 में ₹93,030 करोड़ का पूंजीगत व्यय किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? विकल्प हैं स्वास्थ्य, कृषि, गृह या रेल मंत्रालय। सही उत्तर है रेल मंत्रालय को। ये आवंटन नई रेल लाइनों, ट्रैक दोहरीकरण, रोलिंग स्टॉक और स्टेशन पुनर्विकास के लिए निर्धारित है, जो रेल अवसंरचना को उच्च प्राथमिकता दर्शाता है। प्रश्न 11, सूडान संकट के बीच किस देश ने मानवीय सहायता को सशक्त करने के लिए WFP के साथ समझौता किया है? विकल्प हैं जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात ने। UAE ने सूडान संकट से प्रभावित नागरिकों को आपातकालीन खाद्य सहायता देने के लिए UN विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ $20 मिलियन का समझौता किया है। प्रश्न 12, थाईलैंड मास्टर्स 2026 में महिला एकल का BWF सुपर 300 खिताब किस भारतीय शटलर ने जीता? विकल्प हैं साइना नेहवाल PV, सिंधु, देविका सिहाग या कृति सिंह। सही उत्तर है देविका सिहाग ने। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। इस जीत से 20 वर्षीय हरियाणा की खिलाड़ी के आत्मविश्वास और विश्व रैंकिंग को मजबूती मिली है। प्रश्न 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा है? विकल्प हैं
भगत सिंह एयरपोर्ट, गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट, जलंधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या चंडीगढ़ एयरपोर्ट? सही उत्तर है गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट। ये घोषणा जालंधर में गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर की गई, जो संत के सिद्धांतों का सम्मान दर्शाता है। प्रश्न 14। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत विस्तार नामक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नई पहल की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई? विकल्प हैं डिजिटल इंडिया के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए या किसानों के लिए? सही उत्तर है किसानों के लिए। यह मंच कृषि उत्पादकता बढ़ाने, जोखिम कम करने और किसानों को व्यक्तिगत सुझाव देने का उद्देश्य रखता है। प्रश्न 15। केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? विकल्प हैं ₹1 80,500 करोड़, ₹1 50,000 करोड़, ₹1 73,802.53 करोड़ या ₹1 65,000 करोड़। सही उत्तर है ₹1 73,802.53 करोड़। आवंटन का मुख्य फोकस खुफिया तंत्र, सीमा अवसंरचना और पुलिस आधुनिकीकरण पर है, जो आंतरिक सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दर्शाता है। प्रश्न 16। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? विकल्प हैं ₹7 60,500 करोड़, ₹7 50,000 करोड़, ₹800,000 करोड़ या ₹7 84,678 करोड़। सही उत्तर है ₹7 84,678 करोड़। ये आवंटन पिछले वर्ष से 15% अधिक है और सैन्य तैयारी, आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।